एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेंस। अभी हम लोग लॉर्ड यूलिन्स डॉटर का क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर मिस कर दिया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक और सारे वीडियोस एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा अंडर लॉन्गमैन न्यू इमेजेस इनरिचमेंट रीडर। तो अभी हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। Who was the chieftain? What did he want the boatman to do? The chieftain belongs to Ulva's Isle and the lover of Lord Yulin's daughter. चिफ्टन कौन था? चिफ्टन एक सरदार था उल्वाज आइले का, मतलब उल्वा आइलैंड था, उसका सरदार था और लॉर्ड यूलिन्स की जो बेटी है उसका लवर था। ही वॉन्टेड द बोटमैन टू रो देम ओवर द फेरी। वो चाहता था कि वो जो बोटमैन है वो उनको फेरी में, वो समुद्र को क्रॉस करा दे ताकि वो जो सैनिक उनके पीछे हैं उनसे पीछा छूट पाए। नंबर 2, व्हाट वाज द चीफ्टन अफ्रेड ऑफ एंड व्हाई? चीफ्टन किस बात से डर रहा था और क्यों? द चीफ्टन वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग्स मैन on horses who were chasing them because he eloped with his lover, means Lord Yulin's daughter. वो इसलिए डर रहा था क्योंकि उनके पीछे किंग्स मैन थे, माने लॉर्ड यूलिन्स के आदमी, लॉर्ड यूलिन्स के सैनिक घोड़े पर बैठ करके उनका पीछा कर रहे थे चीफ्टन को पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए, क्योंकि वो अपने लवर यानी लॉर्ड यूलिन्स का बेटी को साथ में लेकर इलोप हो चुका था, भाग चुका था। इलोप होना मतलब भाग जाना। वेयर द चिफ्टन एंड हिज ब्राइड सक्सेसफुल? क्या चिफ्टन और उसकी जो ब्राइड थी, उसकी जो लवर थी, वो सक्सेसफुल हुए भागने में? यस, दे वेर सक्सेसफुल इन एस्केपिंग लॉर्ड यूलिन एंड हिज मैन। वो लोग सक्सेसफुल हो गए किस चीज़ में? लॉर्ड यूलिन और उनके आदमियों से भागने में। लेकिन उनका जो एंड होता है वो बहुत ट्रैजिक होता है, जो आपने स्टोरी में देखा था, क्योंकि लास्ट में वो समुद्र में जो डेडली स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आता है, उसमें वो लोग सब मारे गए। राइट टू क्वालिटीज ऑफ द बोटमैन हु एग्रीड टू फेरी देम अक्रॉस। वो जो बोटमैन था उसका कुछ क्वालिटी बताइए, 2 क्वालिटी बताइए। द बोटमैन वॉज अनसेल्फिश, कंसिडरेट एंड वेरी हेल्पफुल विथ ह्यूमन सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज रैथ वॉज चेंज्ड टू वेलिंग। What caused लॉर्ड यूलिन्स फीलिंग टू चेंज? लास्ट में क्या होता है कि उनका जो गुस्सा, रैथ मतलब गुस्सा, लॉर्ड यूलिन्स का जो गुस्सा था, भयानक गुस्सा, वो रोने में बदल जाता है, वेलिंग, रोने में बदल जाता है। लास्ट में लॉर्ड यूलिन किनारे पे बैठकर रोता है क्योंकि वो देखता है कि उसकी बेटी उसके आंखों के सामने लहर में डूब रही है, समुद्र में डूब के मर रही है छटपटा के, उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। तो लास्ट में उसको पछतावा होता है लॉर्ड यूलिन्स को। लॉर्ड यूलिन्स रैथ चेंज इनटू वेलिंग ऑन सीइंग हिज डॉटर बिकॉज ही सॉ हिज डॉटर वॉज गोइंग टू बी ड्राउंड इन द डेंजरस सी स्टॉर्म। उसकी बेटी जो है डेंजरस सी स्टॉर्म, आंधी तूफान में, वहाँ समुद्र के तूफान में डूब रही थी, ड्राउंड। एट दैट मोमेंट ही वॉज नॉट लॉर्ड यूलिन बट अ फादर। उस समय में वो लॉर्ड यूलिन नहीं थे, वो राजा, एक राजा यूलिन नहीं था, वो सिर्फ एक फादर था। इसलिए उसको इतना ज़्यादा कष्ट हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ और उसको शायद पछतावा भी हुआ। वॉज लॉर्ड यूलिन एबल टू हेल्प हिज डॉटर? वाई और वाई नॉट? लॉर्ड यूलिन, क्या लॉर्ड यूलिन अपनी बेटी को मदद कर सका था? लॉर्ड यूलिन वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिज डॉटर बिकॉज शी वॉज ड्रॉन इन द डेंजरस सी स्टॉर्म। A2 में कुछ लाइंस दिए हुए हैं बुक से उठा करके, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसको आप पूरा कर लेंगे बुक से। आई विल गो माई चीफ, आई एम रेडी, ये बात किसने कहा था? आपको याद होगा अगर आप चैप्टर ध्यान से सुने हैं और पढ़े हैं तो। बोटमैन ने कहा था चिफ्टन को कि हाँ मैं रेडी हूँ साहब, आपको, आप दोनों को ले जाने के लिए, आपके सिल्वर कॉइन के लिए नहीं बल्कि इस इनोसेंट लड़की के लिए। हु सेड दिस एंड टू होम? The boatman said this to the chieftain. Why did the speaker say, "It is not for your silver bride"? The speaker, मतलब boatman, said this because he really wanted to help the couple and by seeing the innocence of the girl. What did the speaker do after saying?
he started to row them over the ferry without making any delay. नेक्स्ट जो लाइन उठाया गया है, द टेम्पेस्ट्स राउंड अस गैदर, आई विल मीट द रेजिंग ऑफ द स्काईज। ये जो है, ये लाइन जो है, ये लॉर्ड यूलिन की बेटी कह रही होती है बोटमैन से कि कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे मंजूर है इस तूफ़ान से लड़ जाना, इस तूफ़ान से भिड़ जाना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने फादर के गुस्से को झेल नहीं पाऊंगी। मैं ये तूफ़ान झेल लूँगी लेकिन फादर के गुस्से को झेल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे वापस नहीं जाना है, वो लोग चीफ्टन को मार देंगे। हु सेड दिस टू होम? लॉर्ड यूलिन्स डॉटर सेड दिस टू द बोटमैन। और ये कहते हुए उसकी बेटी ने बोटमैन को कहा कि तुम बोट को और तेज़ी से चलाओ, देरी मत करो। एक्सप्लेन द लाइन, आई विल मीट एंग्री फादर डॉट 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 एंग्री फादर। Lord Yulin was very angry man, and was against the love of his daughter. That's why his daughter said these above lines to the boatman, that she can face the raging skies and the dangerous storm, but not the angry father. She wanted to say that her father was more dangerous than the sea storm. उसको ऐसा लगता था कि फादर का जो गुस्सा है वो समुद्र में उठे तूफान से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसको पता था अगर वो पकड़ा गई तो, अगर वो चीफ्टन के साथ पकड़ा जाती है तो चीफ्टन को वो मार डालेंगे। द वाटर्स वाइल्ड वेंट ओवर हिज चाइल्ड एंड ही वॉज लेफ्ट लैमेंटिंग। ये लास्ट लाइन है। इसमें बोला गया है कि उसके बच्चे के ऊपर, बच्ची के ऊपर जो तूफ़ान का पानी है, समुद्र का पानी है, वो आ जाता है, सब लोग डूब जाते हैं और वो किनारे पे रह जाता है रोता बिलखता हुआ। हु डज ही रेफर टू? यहाँ पे ही कौन है, कौन रोता बिलखता रह जाता है? ही रेफर्स टू लॉर्ड यूलिन। वाई वॉज ही लेफ्ट लैमेंटिंग? क्यों वो रोता बिलखता रह गया? ही वॉज लेफ्ट लैमेंटिंग बिकॉज हीज डॉटर वॉज गोइंग टू बी, यहाँ पे गोइंग टू बी है, ध्यान से देखिएगा, गोइंग टू बी ड्राउन्ड इन द डेंजरस सी स्टॉर्म। कमेंट ऑन हाउ द पोएम एंडेड। पोएम कैसे एंड हुआ? वॉज इट अ हैप्पी एंडिंग? क्या वो हैप्पी एंडिंग था? वाई और वाई नॉट? द पोएम्स एंडिंग वॉज वेरी ट्रैजिक एज लॉर्ड यूलिन्स डॉटर विथ हर बिलव्ड एंड द हेल्पफुल बोटमैन डाइड इन द सी स्टॉर्म। बोटमैन के बारे में ज़रूर लिखना, क्योंकि बोटमैन जो था वो बहुत दिलेर था और बहुत हेल्पफुल था और ह्यूमैनिटी उसमें भरा भरा था। उसने इतना तूफ़ान को देखते हुए भी वो पीछे नहीं हटा और वो इन लोगों का हेल्प करने के लिए आगे आया। रियली वो सच्चा ह्यूमन बीइंग था और बहुत हिम्मती था। थिंक एंड आंसर। वाई वर द चिफ्टन एंड हिज बिलव्ड रनिंग अवे? द चिफ्टन एंड हिज बिलव्ड, बिलव्ड कौन है उसका? चिफ्टन का, लॉर्ड यूलिन्स डॉटर। wanted to get married अगेंस्ट लॉर्ड यूलिन्स विश। लॉर्ड यूलिन्स का जो इच्छा था उसके खिलाफ ये लोग शादी करना चाहते थे। हेंस दे इलोप्ड विथ ईच अदर। इलोप्ड मतलब भाग जाना। एंड वेयर चेज्ड बाय द किंग्स मैन ऑन हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर का। डू यू थिंक लॉर्ड यूलिन्स डॉटर वॉज जस्टिफाइड इन बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम? यस, आई थिंक। क्वेश्चन का मतलब आप समझ लीजिए कि लॉर्ड यूलिन्स की जो डॉटर है, क्या वो सही है, वो अपने फादर से जो इतना डरी हुई थी? तो मैंने लिखा है अपने हिसाब से यस। अगर आपको लगता है नो तो आप नो लिखेंगे और उसको जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है? मैंने यस लिखा और जस्टिफाई किया। यस, आई थिंक एनीवन इन प्लेस ऑफ लॉर्ड यूलिन्स डॉटर वुड हैव डन द सेम थिंग बिकॉज लॉर्ड यूलिन वॉज वेरी एंग्री एंड वॉन्टेड टू किल द चिफ्टन। मैंने ये लिखा है कि लॉर्ड यूलिन्स की जो बेटी है उसके जगह पे कोई भी रहता तो वो यही काम करता, क्योंकि लॉर्ड यूलिन जो है बहुत फ्यूरियस, एंगर वाला आदमी था। उसको अगर चिफ्टन मिल जाता, उसका लवर अगर मिल जाता तो उसको पक्का मार डालता। और लॉर्ड यूलिन ऑल्सो सेंड द हॉर्समैन आफ्टर द चिफ्टन टू किल हिम। उसने तो हॉर्समैन तो भेज ही दिया था। हु डू यू थिंक वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द चिफ्टन एंड हिज ब्राइड? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं चिफ्टन और उसकी जो लवर थी उसके डेथ के लिए? साथ में बोटमैन भी मरा था, ये भी बताना चाहिए। लॉर्ड यूलिन्स एंगर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द चिफ्टन एंड हिज ब्राइड। लॉर्ड यूलिन का जो गुस्सा था वही मेन था इन लोगों का रेस्पॉन्सिबल। ही वॉज सो फ्यूरियस दैट हर डॉटर डिसाइडेड टू फेस द स्टॉर्म
देन टू फेस द रेज ऑफ हर फादर। वो इतना आग बबूला था, फ्यूरियस मतलब आग बबूला, इतना आग बबूला आदमी था कि उसकी जो बेटी है वो डिसाइड की कि वो तूफान से भिड़ जाएगी, लेकिन अपने फादर को फेस नहीं कर पाएगी, फादर के गुस्से को फेस नहीं कर पाएगी। रेज ऑफ फादर, रेज मतलब भी गुस्सा। वॉट प्रायर इवेंट्स कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजिडी, मतलब ये जो दुखद घटना हुआ एंड में, इसको बचाने के लिए और क्या किया जा सकता था समय से पहले। लॉर्ड ओलिन्स चेंज इन हार्ट टू फॉरगिव हिज डॉटर एंड हर लवर कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजिडी बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मतलब पहले, अगर पहले ही लॉर्ड ओलिन्स का जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसका जो इच्छा है, उसका जो मन है, उसका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता, उसका जो मन था अगेंस्ट जो था, उसका हार्ट जो है चेंज हो जाता और वो चिफ्टन को माफ़ कर देता, तो ये घटना होता ही नहीं, वो लोग भागते ही नहीं। द लाउड वेव्स लैश्ड द शोर एंड प्रिवेंटेड एनी एड, एड मतलब हेल्प, और द रिटर्न ऑफ द चिफ्टन एंड हिज बिलव्ड। और दूसरा रीज़न ये था उन लोगों के मतलब डेथ हो जाने का कि जो इतना जो मतलब भयानक ये तूफान था, ये जो भयानक जो स्टॉर्म था समुद्र में, लहर था, वो जो है वो मतलब शोर किनारा तक जा रहा था पूरा, और वहाँ जो लॉर्ड यूलिन्स खड़े थे अपने सैनिकों के साथ, वो लोग भी कोई हेल्प, कोई एड नहीं पहुँचा पाए चिफ्टन और उसकी बिलव्ड के पास, मतलब अपने बेटी को वो हेल्प नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो लहर इतना तेज़ था और तूफान इतना तेज़ था किनारे तक कि वो बस किनारे में बैठा रोता रह गया, लेकिन हेल्प नहीं कर पाया। तो ये दो रीज़न मेन है कि अगर लॉर्ड ओलिन्स का जो हार्ट है, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, वो परिवर्तन अगर हो जाता पहले ही और इन दोनों का शादी करा दिया होता, तो ये लोग भागते नहीं और मरते भी नहीं। दूसरा, वो तूफ़ान अगर इतना तेज़ ना होता किनारों तक, तो शायद लॉर्ड यूलिन और उसके सैनिक जो है वो इन दोनों को बचा पाते। तो ये चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है, और मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ इस स्टोरी के रिगार्डिंग। अगर ये स्टोरी आपने सुना है तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको कौन सा कैरेक्टर इस स्टोरी में अच्छा लगा, और अगर आपको प्ले करना रहेगा ये स्टोरी को स्टेज पे, तो आप किसका रोल प्ले करना चाहेंगे? बोटमैन का रोल प्ले करना चाहेंगे, या लॉर्ड यूलिन्स का डॉटर का रोल प्ले करना चाहेंगे, या लॉर्ड यूलिन बनना चाहेंगे, या फिर हॉर्समैन बनना चाहेंगे? आप बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा, सारे स्टूडेंट्स मिल करके बातें करेंगे। तो यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और स्टोरी को पूरा देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और डिस्क्रिप्शन भी विजिट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।